दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस कलाकार की जिसने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी दमदार अभिनय और आवाज़ से लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद केलकर की, जो टीवी शो के साथ साथ बॉलीवुड और वेब सीरीज़ की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। तुमसे तुम तक सीरियल से लेकर गोलियों की रासलीला, रामलीला, तान्हाजी, द फैमिली मैन और लक्ष्मी जैसे फिल्मों में, वेब सीरीज़ में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले शरद केलकर की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। शरद केलकर का जन्म 7 अक्टूबर 1976 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। बचपन से ही खेलों और पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर से ही पूरी की। बाद में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में उनके पिता काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश शरद केलकर के पिता का निधन तब हो गया जब वह काफ़ी छोटे थे। पिता के जाने के बाद परिवार पर आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन उनकी मां ने पूरे हौसले से बच्चों को संभाला। शरद ने ग्वालियर से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने MBA मार्केटिंग की पढ़ाई की। MBA की पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान मॉडलिंग और एक्टिंग की ओर बढ़ा। उनकी पर्सनालिटी, फिटनेस और शानदार आवाज़ ने उन्हें लोगों के बीच अलग पहचान दिलाई। शरद ने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उन्होंने कई फैशन शो और विज्ञापनों में काम किया। साल 2004 में वे ग्रेसी मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट रहे। यहीं से उनके लिए एक्टिंग की राह खुली। शरद केलकर ने छोटे पर्दे से अपना करियर शुरू किया। उनका पहला टीवी शो था आक्रोश, दूरदर्शन। इसके बाद उन्होंने सिंदूर तेरे नाम का 2005 में काम किया। 7 फेरे सलोनी का सफ़र सीरियल में उन्होंने नील पात्र निभाया और बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने बैरी पिया, कुछ तो लोग कहेंगे, एजेंट राघव, पति पत्नी और वो जैसे शोज़ में काम किया। सबसे खास बात यह रही कि शरद केलकर एक बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट भी है। उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में हीरो की हिंदी डबिंग की है। शरद केलकर ने तुमसे तुम तक सीरियल में अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इस शो ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया और उन्हें टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बना दिया। शरद ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। उन्होंने हलचल 2004 फिल्म से डेब्यू किया। इसके बाद गोलियों की रासलीला, रामलीला 2013 में वे दीपिका पादुकोण के भाई के रोल में दिखे। 2015 में हीरो फिल्म में भी नजर आए। 2020 में अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाया, जिसे खूब सराहा गया। उन्होंने लक्ष्मी 2020 के अक्षय कुमार के साथ भी दमदार अभिनय किया। शरद केलकर ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी शानदार अदाकारी से जगह बनाई। द फैमिली मैन में उनकी एक्टिंग ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। इसके अलावा स्पेशल ऑप्स, लंदन कॉन्फिडेंशियल जैसी सीरीज़ में वो दिखे। शरद केलकर अपनी गहरी और दमदार आवाज़ के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन में प्रभास की हिंदी आवाज़ दी। उनकी आवाज़ ने ही बाहुबली को हिंदी बेल्ट में सुपरहिट बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। केलकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान में मेहनत करने का जज्बा हो और वह अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाए तो सफलता निश्चित है। टीवी से लेकर बॉलीवुड, वेब सीरीज़ और डबिंग, शरद केलकर हर जगह छाए हुए हैं और आने वाले समय में भी उनका सफ़र और बड़ा होगा।